चांदी का वह पहाड़ जिसने 80 लाख लोगों की जान ले ली। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पहाड़ जिसके भीतर दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का खजाना छिपा था। लेकिन उस चांदी की असली कीमत दौलत नहीं थी, बल्कि इंसानी जिंदगियां थीं। साल 1545। आज के बोलीविया में स्पेनिश विजेताओं की नजर एक पहाड़ पर पड़ी, सेरो रिको यानी समृद्ध पर्वत। उसकी गहराइयों में दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का भंडार छिपा था। यहीं से शुरू हुई पोटोसी की कहानी। एक ऐसा शहर जो कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन यह समृद्धि नहीं थी, यह मानव इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक की शुरुआत थी। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि साम्राज्य भूमि, धर्म या गौरव के लिए युद्ध करते थे, लेकिन स्पेन की कहानी कुछ और भी बताती है। उस समय स्पेन लगातार यूरोपीय युद्धों में उलझा हुआ था। राजा चार्ल्स पंचम और बाद में फिलिप द्वितीय ने जर्मनी के फुगर परिवार और जेनोआ के स्पिनोला जैसे शक्तिशाली वित्तीय घरानों से भारी कर्ज लिया था। इतिहासकारों के अनुसार पोटोसी से निकलने वाली चांदी का बड़ा हिस्सा पहले से ही उन कर्जों और उनके ब्याज को चुकाने के लिए निर्धारित था। यानी पहाड़ से चांदी निकलने से पहले ही उसका मालिक कोई और था। लगातार बढ़ते कर्ज और ब्याज ने चांदी निकालने की रफ्तार को असाधारण बना दिया। अब चांदी सिर्फ निकालनी नहीं थी, उसे हर कीमत पर जितनी जल्दी हो सके निकालना था। इसी उद्देश्य से स्पेनिश प्रशासन ने इनका साम्राज्य की पारंपरिक मिता श्रम व्यवस्था को जबरन मजदूरी में बदल दिया। लाखों आदिवासी पुरुषों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया। उन्हें पहाड़ की अंधेरी सुरंगों में काम करने भेज दिया गया। पोटोसी को लोग बोका देल इन्फियर्नो कहते थे, यानी नरक का मुंह। सैकड़ों फीट नीचे घुप अंधेरा, जहरीली धूल, हर पल सुरंग गिरने का डर, और ऊपर से कोड़ों की मार। फिर स्पेनिश अधिकारियों ने पारे की मदद से चांदी निकालने की नई तकनीक अपनाई। मजदूरों को चांदी के अयस्क को जहरीले पारे के साथ मिलाना पड़ता था। वे कई दिनों तक नंगे पैरों से उस जहरीले मिश्रण को रौंदते रहते। धीरे धीरे पारा उनके शरीर को भीतर से नष्ट करने लगता। दांत गिर जाते, हाथ कांपने लगते, फेफड़े खराब हो जाते। कई लोग मानसिक संतुलन खो बैठते, और जो काम करने लायक नहीं बचते, उन्हें अक्सर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इतिहासकारों का अनुमान है कि लगभग 300 वर्षों में पोटोसी और उसके आसपास की खदानों तथा उनसे जुड़े श्रम तंत्र में लाखों लोगों की जान गई। कुछ लोकप्रिय ऐतिहासिक स्रोत यह संख्या लगभग 80 लाख तक बताते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने विशाल चांदी के खजाने का हुआ क्या? क्या उससे स्पेन के आम लोग अमीर बन गए? क्या उससे पूरे देश में समृद्धि आ गई? इतिहास कहता है ऐसा नहीं हुआ। चांदी का बड़ा हिस्सा युद्धों, कर्जों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में खर्च हो गया। उसका एक बड़ा भाग यूरोप के वित्तीय केंद्रों तक पहुंचा। बाकी एशिया से मसाले, रेशम और दूसरी विलासिता की वस्तुएं खरीदने में चला गया। विडंबना यह है कि अपार चांदी होने के बावजूद स्पेन लंबे समय तक स्थायी आर्थिक समृद्धि हासिल नहीं कर सका। पोटोसी की कहानी सिर्फ एक खदान की कहानी नहीं है। यह सत्ता, कर्ज, युद्ध, मानव श्रम और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानी है। यह हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है, जब किसी व्यवस्था में धन सबसे ऊपर और इंसान सबसे नीचे चला जाए, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? अगली बार जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था, कर्ज, ब्याज या वित्तीय विकास की चर्चा सुनें, तो पोटोसी को याद कीजिए। उस पहाड़ को याद कीजिए जहां चांदी तो निकली, लेकिन उसके साथ अनगिनत इंसानी जिंदगियां भी हमेशा के लिए दफन हो गईं। ऐसे ही इतिहास के अनसुने और विचारोत्तेजक सच जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिए।